कहा जाता है कि दुनिया के कुछ कोने ऐसे होते हैं जहां समय भी धीरे धीरे चलता है, जहां हवा भी सोच समझकर बहती है और जहां इंसान अपनी असली पहचान से रूबरू होता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक जंगल की है। यह कहानी है ताकत के घमंड की और इंसानियत के सब्र की। यह जंगल सिर्फ पेड़ों का संग्रह नहीं था, यह एक जीवित अस्तित्व था। जब सूरज उगता तो सुनहरी रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन को छूती। ऐसा लगता जैसे जंगल आंखें खोल रहा हो। और जब रात उतरती तो हर पत्ता, हर साया किसी पुरानी दास्तान की तरह फुसफुसाने लगता। यहाँ के पेड़ सैकड़ों साल पुराने थे। उन्होंने इंसानों को आते देखा, लड़ते देखा और लालच में जलते देखा। जंगल सब कुछ याद रखता था। उसी जंगल की गहराई में एक बच्चा पला बढ़ा। न किसी ने उसका नाम रखा, न उसके लिए दुआएं मांगी, लेकिन प्रकृति ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। वक्त गुजरता गया, वह बच्चा जवानी की दहलीज पर पहुंचा। लोग उसे टार्जन कहने लगे। टार्जन पेड़ों पर ऐसे चलता जैसे जमीन पर हो। उसके कदमों में और खामोशी थी। वह जानवरों से नहीं डरता था और जानवर उससे नहीं डरते थे। ये एक खामोश समझौता था उनके बीच। टार्जन ताकतवर था, बहुत ताकतवर। वह अकेला वह काम कर लेता जो कई इंसान मिलकर भी ना कर पाते। लेकिन उसकी ताकत किसी को दबाने के लिए नहीं थी। वह शिकार करता सिर्फ भूख में, वह लड़ता सिर्फ बचाव में। जंगल ने उसे एक सबक सिखाया था, ताकत अगर रहम के बिना हो तो वह दरिंदगी बन जाती है। टार्जन दरिंदा नहीं बना। जंगल के दूसरे किनारे पर एक अलग दुनिया बसी थी। यह दुनिया खामोश नहीं थी। यहाँ ढोल की आवाजें थीं, आग के अलाव थे और इंसानों के ठहाके थे। यह था शाका कबीला। शाका कबीला ताकत को इज्जत समझता था और डर को कानून। यहाँ बच्चों को रहम नहीं सिखाया जाता था, बल्कि ताकत सिखाई जाती थी। शाका कबीले का सरदार सख्त दिल इंसान था। उसकी आंखों में न पछतावा था न नरमी। वह समझता था कि जंगल उसके कदमों तले है। जानवरों का शिकार उसके लिए खेल था और कमजोर इंसान उसके लिए तमाशा। घमंड उसके लहजे में बसा था। एक दिन शाका कबीले के शिकारी जंगल में दाखिल हुए। उस दिन उनका इरादा शिकार नहीं था। उन्होंने आग जलाई, पेड़ों को काटा और हंसते रहे। धुएं ने आसमान को ढक लिया। जानवर बेचैन हो गए और जंगल खामोशी से रो रहा था। टार्जन ने यह मंजर देखा। उसने चीखा नहीं, वह दौड़ा नहीं, वह खामोशी से पेड़ से उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, दर्द था। वह जानता था कि अगर आज खामोश रहा तो कल जंगल जिंदा नहीं बचेगा। शिकारी हंस रहे थे जब टार्जन उनके सामने आया। यह जंगल हमारा है, एक शिकारी ने कहा। टार्जन ने जवाब दिया, जंगल किसी का नहीं, हम सबके लिए है। जो उसके बाद हुआ वह शाका कबीले के लिए नई कहानी की शुरुआत थी। जब जख्मी और खौफजदा शिकारी शाका कबीले में वापस पहुंचे तो उनके चेहरों पर वह घमंड नहीं था जो जाते वक्त था। आग के अलावा के इर्द गिर्द लोग जमा हो गए। जंगल में कोई है, एक शिकारी ने कांपती आवाज में कहा, जो हमसे नहीं डरता। यह जुमला शाका कबीले के लिए नया था। डर तो हमेशा दूसरों को लगाया जाता था। जब यह बात शाका कबीले के सरदार तक पहुंची तो वह जोर से हंसा। एक जंगली इंसान, एक अकेला शख्स। उसने जमीन पर भाला मारा और बोला, जंगल में रहने वाला हमें चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन हंसी के पीछे एक हल्की सी बेचैनी छिपी हुई थी। उसी रात कबीले की मजलिस बुलाई गई। आग जल रही थी, ढोल की आवाजें थीं और बातें सिर्फ एक ही नाम पर थीं। टार्जन कुछ नौजवान जोश में थे, हम हमला करेंगे। कुछ बुजुर्ग खामोश थे क्योंकि वे जानते थे कि जंगल कभी बेवजह किसी को ताकत नहीं देता। सरदार ने जंग का हुक्म नहीं दिया। वह जानता था कि ताकत से टार्जन को हराना आसान नहीं। उसने कहा, हम उसे ताकत से नहीं, अक्ल से तोड़ेंगे। एक मंसूबा बना जिसमें धोखा था, लालच था और झूठ। वे जानते थे कि टार्जन बेगुनाहों को नहीं छोड़ता। अगले दिन जंगल में एक मंजर नजर आया। एक औरत
अपने बीमार बच्चे के साथ मदद के लिए रो रही थी। यह सब सरदार की चाल थी। टार्जन ने यह मंजर देखा और दिल में तड़प उठी। वह जानता था कि यह खतरा हो सकता है, मगर वह इनकार नहीं कर सका। जैसे ही टार्जन आगे बढ़ा, जमीन उसके कदमों तले धंस गई। रस्सियों ने उसके हाथ जकड़ लिए। पेड़ों के पीछे से शाका कबीले के लोग निकल आए। किसी ने खुशी से चीख मारी, हमने उसे पकड़ लिया। टार्जन ने मुकाबला नहीं किया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ अफसोस था। टार्जन को शाका कबीले के बीच में ले जाया गया। जंजीरों ने उसकी ताकत को सीमित कर दिया, मगर उसके दिल को नहीं। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, न गुस्से में कुछ तोड़ा, न किसी को मारा। लोग सोच रहे थे, ये इंसान आखिर कब टूटेगा। टार्जन के दिल में सिर्फ एक ख्याल था, ताकत का असली मकसद जुल्म नहीं बल्कि हिफाजत है। जंगल ने उसकी खामोशी को महसूस किया। पत्ते हिले, पेड़ फुसफुसाने लगे और जानवर बेचैन थे। कुछ दिनों बाद जंगल ने अपनी ताकत दिखाई। नदी बढ़ गई, शिकार का शोर कम हो गया और आग के असर कबीले पर पड़ने लगे। शाका कबीले के नौजवान खौफजदा थे। यह इंसान हमें मारने वाला है। नहीं, यह इंसान नहीं था, यह जंगल का मुहाफिज था। टार्जन की खामोशी और जंगल की ताकत ने कबीले के दिलों में पहला शक डाल दिया कि ताकत हमेशा जालिम को नहीं बचाती। सरदार पहली बार अपने फैसलों पर पछता रहा था। उसकी आंखों में घमंड की जगह शर्मिंदगी और खौफ आ गया था। उसने सोचा, हमने एक अकेले इंसान को दुश्मन बना लिया और खुद को उसके सामने बेबस कर दिया। आखिरकार कबीले के बुजुर्गों ने टार्जन को आजाद करने का फैसला किया। लोग जमा हुए और टार्जन को जंजीरों से आजाद किया गया। उसने एक भी आवाज नहीं उठाई, न गुस्सा न बदला, सिर्फ एक नजर जो कबीले के लोगों को झंझोड़ गई। ताकत का असली इम्तिहान माफ करने में है, उसने कहा। शाका कबीले ने नया कानून बनाया। ताकत कमजोर की हिफाजत के लिए है, जुल्म के लिए नहीं। जंगल दोबारा सांस लेने लगा। पेड़ खुशी से झूमने लगे, जानवर सुकून से वापस आने लगे। टार्जन ने कबीले को छोड़ दिया, मगर उसकी मिसाल सबके दिलों में रह गई। टार्जन वापस जंगल की गहराइयों में चला गया, अकेला मगर फातिह। शाका कबीले के लोग आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं और समझते हैं कि ताकत सब कुछ नहीं, बल्कि किरदार और रहम सब कुछ है। ताकत अगर घमंड बन जाए तो इंसान तबाही के रास्ते पर चलता है। प्रकृति से लड़ने वाला हमेशा हारता है। असली बहादुरी रहम, सब्र और माफी में है। ताकत का असली मकसद दूसरों की हिफाजत करना है, न कि जुल्म करना। और जो इंसान ताकत पाकर भी इंसान रहा, वही असली फातिह होता है।